कहती थी कि मुझे खुद मेरा सपना था कि मैं हिंदू बनती। हिंदू में धर्म में मुझे बहुत चीज़ें पसंद हैं, जैसे यहाँ की बहू तैयार रहती है, सज धज के रहती है, बिंदी चूड़ी ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद हुआ करती थी। मतलब हम जिसको बचपन में भाई मानते हैं बड़े, उससे शादी की जाती है, तो ये मतलब मुझे कहीं ना कहीं बुरा लगता था। हिंदू धर्म से बहुत लगन थी। मैं वहाँ नवरात्रि मना चुकी, मैं वहाँ करवा चौथ मना चुकी हूँ, मैं वहाँ मतलब ये यहाँ होली मनाती थी, मैं वहाँ होली मनाती थी, तो हम साथ में मनाया करते थे। मतलब खुद को समझती थी कि मैं दुखी हूँ, इनको इनसे बात करती थी, कहती थी भैया हमें बुला लो हिंदुस्तान। सीमा जी, आप ये बताइए कि आपने मुस्लिम धर्म छोड़ करके हिंदू धर्म अपनाया है, तो किसी तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा या फिर उसके बाद कैसा लगा होगा, क्योंकि अचानक से धर्म परिवर्तन में? धर्म में मेरा खुद इच्छा थी, मेरा खुद सपना था। मैंने जब बाबा बात करते थे फ़ोन में पाकिस्तान में थी, मैं बाबा कहती बाबा मुझे हिंदू बना दो ना। मैं उनको कहती थी कि मुझे खुद मेरा सपना था कि मैं हिंदू बन जाऊँ। आप बाबा से पूछ सकते हैं ये बात कि मेरा सपना था मैं हिंदू बन जाऊँ, और वहाँ पे अलाउड आपके अपने बाबा या ये यहाँ जो बैठे? अच्छा जी। फ़ोन में बात होती थी ना हमारी। अच्छा जी। तो मैं कहती बाबा मैं आ जाऊँगी, मैं हिंदू बनना चाहती हूँ। कहते आ जा, तुझे हिंदू बना देंगे हम यहाँ पे। तो मेरा खुद सपना था कि मैं हिंदू बनूँ, क्योंकि हिंदू में धर्म में मुझे बहुत चीज़ें पसंद हैं, जैसे मतलब यहाँ की बहू तैयार रहती है, सज धज के रहती है, बिंदी चूड़ी ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद हुआ करती थी। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है कि मतलब जैसे दो भाई हो गए, उनके बच्चे आपस में शादी कर लेते हैं। मुस्लिम धर्म में वहाँ पाकिस्तान में ऐसा है, तो यहाँ ऐसा नहीं है। मतलब हम जिसको बचपन में भाई मानते हैं बड़े, उससे शादी की जाती है, तो ये मतलब मुझे कहीं ना कहीं बुरा लगता था। तो ये चीज़ मुझे यहाँ बहुत पसंद थी, बहुत ज़्यादा जी। लेकिन अचानक से धर्म जो आपका बदला, तो वहाँ आप टोटली इस्लाम धर्म को फॉलो कर रही थी पाकिस्तान में? मतलब क्योंकि हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो मुझे जी। थोड़ा बहुत नमाज़ आती थी। रमज़ान में हम नमाज़ पढ़ा करते थे, जी। जब पढ़ते थे तो बस। इसके अलावा कुछ कभी नमाज़ नहीं पढ़ती। बच्चों में मैं बहुत मसरूफ़ हुआ करती थी और जी। सचिन जी से बात करती थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा लगन नहीं थी वहाँ पे। जी। तो मुझे हिंदू धर्म से बहुत लगन थी। मैं वहाँ नवरात्रि मना चुकी, मैं वहाँ करवा चौथ मना चुकी हूँ, मैं वहाँ मतलब ये यहाँ होली मनाती थी, मैं वहाँ होली मनाती थी, तो हम साथ में मनाया करते थे। हालांकि मैं अकेली होती थी, बट फ़ोन पे ये मेरे साथ होते थे। मुझे बहुत लगन थी हिंदू धर्म से, और मतलब मीडिया में तो अब आई हूँ, बट मैं जब हिंदुस्तान में थी तब से मैं सब भगवान वगैरह मानती थी, पूजा वगैरह करती थी, सारी चीज़ें मैं जो जहाँ तक मुझे आती थी मैं सब करती थी। मांग मांग भरती थी, हमेशा तैयार रहती थी, बिछुए वगैरह सब पहनती थी। मीडिया में तो हम बाद में आए, 2 महीने बाद में आए हैं जी। पाकिस्तान में हिंदू महिला कैसे रहती हैं आप? मैंने हिंदू महिला नहीं देखी अच्छा, ज़्यादा वहाँ। पाकिस्तान में देखा ही नहीं आपने हिंदू नहीं महिला? नहीं, एक ही लड़की थी, वो भी लड़की थी, सिंगल थी, शादी नहीं हुई, तो फ्रेंड थी, पार्लर में कहीं काम करती थी हमारे पड़ोस में ही। तो उसके साथ मेरी बहुत बनती थी, तो मैं कहती थी उसको मुझे हिंदू धर्म के बारे में चीज़ें बताओ, तो मुझे बताया करती थी ये चीज़ें होती हैं, थोड़ा बहुत जहाँ तक उसको पता था। और ये बता रही थी कि यहाँ हम लोग को मतलब दफनाना पड़ता है, जलाने नहीं देते, ये भी वो मुझे बताया करती थी। और वो मतलब कहीं ना कहीं अपने दुख मतलब खुद को समझती थी कि मैं दुखी हूँ, और इनको इनसे बात करती थी, कहती थी भैया हमें बुला लो हिंदुस्तान। सोनम नाम की लड़की, इनका नंबर भी उनके पास था। अच्छा, पाकिस्तान के जो हिंदूज है वो वापस हिंदुस्तान आना चाहते हैं। सचिन, आपसे बात होती थी इनकी? जी क्या हाँ, कहती बिल्कुल बात होती थी। वो मुझसे भैया कहती थी? थी, बोलती थी कि यहाँ पर इस तरीक़ा के गलत करते हैं हिंदुओं के साथ, या जी। उस तरीक़ा की यहाँ हिंदुओं को यानी कि जलाने नहीं देते, दफनाते हैं। तो एक दिन मुझसे भी कह रही थी, मैंने कि भैया ऐसी ऐसी बात है कि हमारा भी मन करता है कि हिंदुस्तान में रहें आकर। मैंने कि अब बताओ, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते इसमें।